नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई एक आइडिया, एक विचार आखिर सफर कैसे करता है? आज हम एक ऐसी ही कमाल की यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसे विचार की यात्रा जो दक्षिण भारत से शुरू हुई, उत्तर भारत पहुंची और फिर राजस्थान में उसकी जड़ें इतनी गहरी हो गईं कि आज भी उसकी महक महसूस की जा सकती है। जी हां, ये कहानी है रामानंदी संप्रदाय। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी पहेली सुलझानी होगी, एक कन्फ्यूजन जो अक्सर लोगों को होता है। आपने भी शायद इस परंपरा से जुड़े कई अलग अलग नाम सुने होंगे, है ना? जैसे कि रामानुज, रामावत और रामानंदी। सुनने में तो यही लगता है कि ये तीन अलग अलग रास्ते होंगे, राइट? तो सवाल यही है कि क्या ये वाकई तीन अलग अलग संप्रदाय हैं या फिर कहानी कुछ और ही है? ये सवाल ही हमारी आज की पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। और इसका जवाब है नहीं, ये तीन अलग अलग संप्रदाय बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि ये तो एक ही सफर की कहानी है। सोचिए, एक ही विचार के ये अलग अलग पड़ाव हैं जो समय और जगह के साथ नए नए नाम लेते गए। है ना दिलचस्प? तो चलिए इस सफर का एक मैप देख लेते हैं। हमारे चार मेन स्टॉप्स, या कह लें कि चार मुख्य किरदार कौन हैं? सबसे पहले आचार्य रामानुज, जहां से आंध्र प्रदेश में ये कहानी शुरू होती है। फिर आते हैं रामानंद, जो इस विचार को उत्तर भारत ले आए। इसके बाद कृष्णदास जी पहिहारी, जिन्होंने इसे जयपुर में स्थापित किया। और आखिर में अग्रदास जी, जिन्होंने सीकर में इसकी एक नई और बहुत ही खूबसूरत शाखा शुरू। तो चलिए अब शुरू से शुरू करते हैं। चलते हैं सीधे दक्षिण भारत, जहां इस कहानी की नींव रखी गई। तो इस पूरी कहानी की जड़ें हमें मिलती हैं आंध्र प्रदेश में, और इसके संस्थापक थे आचार्य रामानुज। उन्होंने ही इस संप्रदाय की नींव रखी थी, और सिर्फ नींव ही नहीं रखी, बल्कि एक ऐसा गहरा दार्शनिक विचार दिया जिसकी गूंज आज सदियों बाद भी सुनाई देती है। तो वो विचार क्या था? वो दर्शन था विशिष्टाद्वैत। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा और सुंदर है। मतलब ईश्वर, आत्मा और ये जो दुनिया है, ये तीनों अलग अलग तो हैं, लेकिन फिर भी एक ही परम सत्य का हिस्सा हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यही यूनिक आइडिया इस पूरे संप्रदाय की बुनियाद है। अच्छा, तो विचार तो दक्षिण में पैदा हो गया। अब देखते हैं कि ये विचार दक्षिण की सीमाओं को पार करके उत्तर भारत तक कैसे पहुंचा, और ये इस कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो ये काम किया रामानंद जी ने। वो आचार्य रामानुज के सबसे प्रमुख शिष्यों में से एक थे, और उनका योगदान सिर्फ इतना नहीं था कि वो इस ज्ञान को उत्तर ले आए। नहीं, उन्होंने इसे यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति के हिसाब से ढाला, ताकि ये आम लोगों के दिल तक पहुंच सके। और रामानंद जी का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि संप्रदाय को एक नई पहचान ही मिल गई। अब लोग इसे रामानुज संप्रदाय नहीं, बल्कि रामानंदी संप्रदाय कहने लगे। तो देखा कैसे वो पहला नाम बदला, हमारे सफर का एक पड़ाव पूरा हुआ। और अगर रामानंद जी के प्रभाव का अंदाजा लगाना हो ना, तो बस उनके शिष्यों की लिस्ट देखिए। कबीर जी, रैदास जी, संत धन्ना, संत पीपा, कितने बड़े बड़े नाम हैं। ये सब उन्हीं की परंपरा का हिस्सा थे। इससे पता चलता है कि आंदोलन कितना खुला और समावेशी था, हर किसी को अपनाता। चलिए अब सफर में आगे बढ़ते हैं और कहानी को लेकर पहुंचते हैं राजस्थान, वो जगह जहां इस संप्रदाय ने अपना एक बहुत ही जरूरी, एक मुख्य केंद्र बनाया। तो राजस्थान की जमीन पर इस विचार का बीज किसने बोया? वो थे कृष्णदास जी पहिहारी। उन्होंने इस परंपरा की जड़ों को यहां इतनी मजबूती से जमाया कि वो आज तक हरी भरी हैं। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत खास जगह चुनी, जयपुर के पास गलताजी। जो लोग जयपुर गए हैं वो जानते होंगे कितनी पवित्र और सुंदर जगह है। यहीं पर रामानंदी संप्रदाय की मुख्य गद्दी, मतलब मेन सीट, स्थापित हुई। इसे आज उत्तर तोताद्री के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, किसी भी विचार या आंदोलन को बढ़ने के लिए अक्सर सहारे की जरूरत होती है, और यहाँ वो सहारा मिला शाही संरक्षण का। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह जैसे शासकों ने इसे संरक्षण दिया, और बस फिर तो ये संप्रदाय यहाँ खूब फला फूला। तो जब कोई चीज बढ़ती है, फैलती है, तो उसमें से नई नई शाखाएं भी निकलती हैं, है ना? बस ऐसा ही यहाँ भी हुआ। एक नई ब्रांच निकली जिसने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। ये नई शाखा शुरू की अग्रदास जी ने, जो कृष्णदास जी के ही शिष्य थे। उन्होंने अपनी गद्दी बनाई सीकर के रेवासा में, और इसका नाम पड़ा रसिक संप्रदाय। इसमें खास बात यह है कि राम और सीता की पूजा एक प्रेमी और प्रेमिका के मधुर भाव से की जाती है। तो देखिए, जड़ एक ही है, लेकिन उससे दो कितनी सुंदर धाराएं निकलीं, एक गलता में और एक रेवासा में।
तो अगर इस पूरे सफर का निचोड़ निकालें तो क्या है? देखिए, दर्शन की जड़ें वही रहीं, विशिष्टा द्वैत। पूजा का केंद्र बन गए राम और सीता एक साथ, उनके युगल रूप में। और इस भक्ति को जुबान दी रामारासा जैसे बड़े ग्रंथ ने। और एक और दिलचस्प बात, ये जो मुख्य ग्रंथ है ना रामारासा, इसकी रचना भी सवाई जयसिंह के ही समय में हुई थी। मतलब जिस दौर में संप्रदाय को शाही मदद मिल रही थी, उसी दौर में उसका सबसे बड़ा साहित्यिक ग्रंथ भी लिखा गया। ये दिखाता है कि कैसे भक्ति और कला उस वक्त साथ साथ चल रहे थे। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचिए, कैसे एक विचार जो एक इंसान के मन में पैदा होता है, वो सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करता है, समय के साथ नए नए रूप लेता है और आखिर में एक पूरे इलाके की, एक पूरे क्षेत्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का हिस्सा बन जाता है। शायद यही इस यात्रा का सबसे बड़ा सबक है।